नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान है। संभल, हाथरस और सीकरी में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में भी आज वोटिंग है। बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर भी वोटिंग। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान है। 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में भी आज मतदान है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। तो पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में 100 प्रत्याशी उतरे हैं। तो 1,89,06,875 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 10 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिली थी जीत। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। बता दें कि 7 बजने के पहले ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला देखा जाने लगा था। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला लोकसभा सीटें शामिल हैं। मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसको लेकर पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में 100 प्रत्याशी उतरे हैं और इनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। और बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर कहीं मतदान की प्रक्रिया जारी है, शुरू हो चुकी है और मतदाताओं में सुबह सुबह तो इजाफा देखा जाता है, लेकिन बाद में ये आंकड़ा बढ़े, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से कहा जाता है कि चुनाव प्रचार अभियान में जनता ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है और जनता ही सबसे ज्यादा ये डिसाइड करती है कि कौन कहां से कितनी सीटें जीतेगा और कितने प्रतिशत मतदान होगा। आज फिर से एक बार निर्वाचन आयोग की सारी तैयारियां आज जनता के हाथ में है और जनता पूरी तरीके से तैयार है। एक तरीके से कहा जाए तो लोग शुरुआत हो चुकी है घरों से निकलना। जो मॉर्निंग वॉकर है वो लगातार निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच गए हैं। जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी लोग घरों में थे, जो मॉर्निंग वॉकर हैं, वो अब जनता के बीच में से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा शुरुआत हो गई है। 7 बज चुका है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक जो साफ दिख रहा है कि निर्वाचन की जो तैयारियां थी उसमें अब सारी तैयारियां जनता के हवाले हैं और वही तय करेंगे कि आखिरकार अब क्या होगा। मतदाताओं के हाथ में ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है आज और उनके मार्फत कहा जाए तो पूरी तरीके से आज ईवीएम की मशीनों में उनके भाग्य कैद होंगे। लेकिन उससे पहले जो जागरूकता निर्वाचन आयोग ने फैलाई है, जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, अब उसकी भी आज परीक्षा है कि आखिरकार क्या वाकई में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कार्यों की और उनके द्वारा जो की गई अपील है वो आज कितना असर करेंगी और कितना लोगों तक असर पहुंचेगा, ये भी लिखेगा। बिल्कुल विजय, और वही बात अगर की जाए तीसरे चरण की, उत्तर प्रदेश में होने वाली जो चुनाव है, मतदान है इन 10 सीटों की, तो क्या कुछ इस बार का समीकरण उभर कर दिख रहा है और किस तरीके से किसको फायदा पहुंचाने वाला ये समीकरण? देखिए, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला और बरेली, ये वो सीटें हैं जो पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इनमें से सिर्फ 2 सीटें, संभल और मैनपुरी, वो सपा के पास थी और इन दोनों ही सीटों पर इस बार भी सपा हावी है। लेकिन इसके अलावा 2 सीटें और हैं जिनमें कहा जाए तो समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है और ये उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल बना है। लेकिन फिर भी चैलेंजिंग पावर के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
आम जनता के सामने नतमस्तक है। और चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, उन सभी को समीकरण बैठाने में अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि जनता इस बार साइलेंट है। जनता ने अपना रुझान अभी तक किसी के सामने रखा नहीं है, स्पष्ट क्यों किसकी ओर खुलकर आ रही है। 2019 का जो चुनावी माहौल था वो इस बार थोड़ा सा गायब है। और अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो एकाध अनुवाद था कि मतलब सिर्फ उन्हीं का एक कार्य है, तो प्रचार अभियान में बढ़त थी वो भी दिख रही है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी चुनौतियां तो वही है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और समाजवादी पार्टी तो फिलहाल संघर्ष में है ही है। लेकिन फिर भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि साइलेंट वोटर कहीं भी जा सकता है और किसी को भी मतदान कर सकता है, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। वहीं उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैनपुरी सीट जो कि डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी हैं, सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके से इस बार क्या कुछ नतीजा सामने आता है। लेकिन संभल की अगर बात की जाए तो यहां पर सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में कौन कौन सी अन्य सीटें हैं, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 सीटों की जिनमें आप बात की, मैनपुरी और कहा जाए तो संभल की, ये दोनों समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में रही है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था लगभग 96,000 वोटों से। संभल में भी शफीकुर रहमान वर्क ने इस चुनाव को जीता था, और दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में थी, क्योंकि वो बड़े रिजल्ट